जी लिसनर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद रशीद फ्रॉम webtutoring.com की जानिब से। और आज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके हाजिर हुआ जिसमें हम सीखेंगे कि हम लोग वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग काम शुरू करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है www.webtutoring.com। तो इसमें आके आप लोग ये सभी ट्यूटोरियल्स वगैरह सुन सकते हैं, कंप्यूटर टिप्स, HTML, मेक मनी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप यहाँ से मज़े के ट्यूटोरियल सुन सकते हैं जो कि उर्दू ज़ुबान में बनाए गए हैं, खासकर ग्राफिक्स के हवाले से और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डप्रेस, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा फेसबुक फ़ैन पेज है, तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और हमारी जो भी अपडेट्स होंगी हमारी साइट पे तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, बाखबर रह सकते हैं। तो आइए काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल पे वर्डप्रेस लिखना है और उससे भी पहले क्या काम करना है कि हमें लोकल होस्ट एक सर्वर होता है जिसका नाम है XAMPP। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गूगल में आके XAMPP लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें www.apachefriends.org। तो ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है XAMPP फॉर विंडोज, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह एक न्यू फोल्डर हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो उसमें आके हम लोग डाउनलोड, ये देखें योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ से आपकी डाउनलोडिंग विद इन सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स में। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं वर्डप्रेस की। तो यहाँ से हमें एक वर्डप्रेस का जो है सेटअप वो भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस लिखा और यहाँ पे सर्चिंग की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से वर्डप्रेस ब्लॉग। ये देखिए wordpress.org, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। ये इसका न्यूली वर्जन है और यहाँ से हम लोग डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास XAMPP सर्वर होगा, तो उसे हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। कुछ ही सेकंड में ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे तो हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च में आके तो हमने क्या करना है XAMPP कंट्रोल पैनल, इसे क्लिक करना है। अगर आपके पास विंडो XP या विंडो 7 है तो यहाँ पे इसका आइकन भी आपको नजर आ जाया करेगा। तो मैं बेसिकली यूज कर रहा हूँ विंडो 8, तो इसलिए मुझे सर्च में जाके इसे सर्च करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक टूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपाची और MySQL इस तरह के आपके पास भी इसी तरह ही ओपन होगा और आपने क्या करना है कि स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये अपाची और MySQL स्टार्ट करना है ताकि हमारा जो लोकल होस्ट है वो काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो मैं इसे एक दफ़ा स्टॉप करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जाते हैं और यहाँ पे मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ लोकल होस्ट। तो ये देखिए मेरे पास कोई भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कि ये देखें कि हमने अभी ऑन ही नहीं किया अपना जो वेब सर्वर है, हमारा लोकल होस्ट है, इसे हमने ओपन ही नहीं किया। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसे भी स्टार्ट कर लेता हूँ MySQL को। तो ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें इट्स वर्क। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ और आएगा क्योंकि पहली दफ़ा होगा। ठीक है, तो आपने वहाँ से आपने उसे देख लेना, उसका जो होम पेज है वो नज़र आएगा। ठीक है, वहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली ये पहले इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद बात करते हैं ये वर्डप्रेस की। ये मेरे पास वर्डप्रेस का, आपके पास भी इसी तरह की सेटअप मौजूद होगा। तो आपने सबसे पहले इसे एग्जैक्ट ऑल करना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ऑल किया, एग्जैक्ट जिस भी तरीके से आप लोग करते हैं तो वो आप लोगों ने कर लेना है। ये विद इन सेकेंड हो जाएगा। तो इसके कंप्लीट होने पे हमारे पास एक फाइल मौजूद होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ओपन करना है अपने माई कंप्यूटर को और इसमें जाना है लोकल ड्राइव C में। C में जाने के बाद हमें XAMPP का ये जो हमने इंस्टॉल किया है, मैंने C में किया और आप किसी और ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो उस फोल्डर में जाके
हमने ढूंढना है HD डॉक्स को, HD डॉक्स। ठीक है, ओपन किया मैंने इसे और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपने वो वर्डप्रेस की फाइल को यहाँ पे आके सेव करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये फाइल आ गई है, तो मैं क्या करता हूँ इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसे C ड्राइव में जाके जैम के फोल्डर में और HD डॉक्स में यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने वर्डप्रेस के नाम से ही पेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, तो ये काम करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे आके लोकल होस्ट और /वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस और इंटर करना है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि जो हमने लोकल होस्ट में HD डॉक्स में जो कि बेसिकली हमने फोल्डर रखा था ना, ये उसका नाम है लोकल होस्ट और / जो वर्डप्रेस है ये उस फोल्डर का नाम है। तो यहाँ पे ये देखें उससे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये मुझसे इसकी इंस्टॉलेशन चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैं बेसिकली इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे ये हमें यहाँ से कुछ चीज़ें देनी होंगी। डेटाबेस नेम होगा, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्सेस वगैरह। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि हमें चीज़ ज़रूरत होगी लोकल होस्ट और इसमें आगे हमें /php myadmin। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ php myadmin आपने इंटर करना है। तो थोड़ी देर में ये काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ पहले ही बने हुए हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। आपके पास बेसिकली ये वाला ही होम पेज आएगा, तो आपने यहाँ पे डेटाबेस नेम लिखना है। मैं कहता हूँ वेब ट्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट पे आपने बेसिकली क्लिक करना है और ये देखें आपके पास यहाँ पे वेब ट्यूटिंग के नाम से एक फोल्डर आ चुका है, आपके पास डेटाबेस आ चुका है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ पे प्रीविलेजेस। ठीक है, तो आपके पास ये देखें रूट यूज़र है, रूट और टाइप है ग्लोबल और प्रीविलेजेस जो हैं वो उसके पास यस। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइप करते हैं। तो लेट्स गो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देखें कुछ डिफ़ॉल्ट उन्होंने डेटाबेसेस बताए हुए हैं, तो मैं इन्हें चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ वेब ट्यूटिंग। ठीक है, तो इसके बाद यूज़र नेम हमारे पास था रूट। ठीक है, और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता लोकल होस्ट पे, जबकि हमारे पास ऑनलाइन सर्वर पे ये सभी कुछ होगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये सब कुछ टाइप कर दिया और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ी देर में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये देखें ऑलराइट स्पार्क। ठीक है, तो ये कहते हैं रन एंड इंस्टॉल। तो हमने डेटाबेस सही क्रिएट किया और इसे यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही दिया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने साइट का टाइटल देना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ webtuting.com। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, और यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है जो कि हमने लॉगिन होने के लिए अपने वर्डप्रेस में लॉगिन होने के लिए जो यूज़र नेम इंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि साजिद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ पासवर्ड मैं अपनी मर्जी से दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड इंटर किया और यहाँ पे ईमेल। ठीक है, ईमेल ना भी दें तो कोई बात नहीं है। तो इंस्टॉल पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अच्छा, तो मैं यहाँ पे ईमेल भी दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ। तो ये मैं नहीं देता, मैं ठीक है, तो ये मैंने अपना जो ईमेल है वो यहाँ पे इंटर कर दिया, पासवर्ड भी दे दिया, यूज़र नेम साइट का टाइटल।
तो इसके बाद ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें लॉगिन नाम से पूछ रहा है कि हमने यही इंफॉर्मेशन दोबारा देनी होती है, साजिद रशीद, और यहाँ पे जो पासवर्ड हमने किया है तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, और ये देखें हमारे पास जो वर्जन है इसका अवेलेबल है 4.2, ठीक है। अपडेट भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ये पुराने वाला वर्जन इस्तेमाल किया। आप लोग अगर इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं तो ये इनके पास 4.2 इस वक्त चल रहा है, और आप हो सकता है कि आप इसे कई थोड़े दिनों बाद करें तो ये इसका न्यूली वर्जन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें पोस्ट और इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो हमने टाइटल दिया था तो हम इसे विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ओपन लिंक करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट जो उनका है वर्डप्रेस का थीम वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो वापस चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मज़ीद अगले ट्यूटोरियल के लिए हम लोग